Hello friends, welcome to Tanya Science channel. So today we were dealing with the topic endomembrane system. That means we are studying about the cell organelles which consist endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, you can even say Golgi complex or Golgi bodies. Third one is lysosomes and vacuoles. Cell layer, cell wall, plasma membrane, cytoplasm, इन सब का जो भी डिटेल्स है वो प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में. फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ 3D स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन द सेल एंड मेकिंग अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू एवरीथिंग इन द सेल. एक 3D स्ट्रक्चर होता है और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना के रखता है सेल के अंदर. वो क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही बोलते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं. क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ क्यों है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ क्यों है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ मसल से बना होता है. ठीक है, स्मूथ मसल्स की लेयर होती है. दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लेयर्स ऊपर नीचे फोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लेयर्स बिल्कुल प्लेन हैं और कुछ लेयर्स पे डॉट्स लगे हैं. ठीक है, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. जो लेयर्स प्लेन हैं जिन पे डॉट्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथली रनिंग है, वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो लेयर्स प्लेन नहीं है जिन पे डॉट्स हैं, वो डॉट्स हैं राइबोसोम बोलते हैं. उन डॉट्स को राइबोसोम बोलते हैं. और जिन लेयर्स पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सो दैट इज क्लियर व्हाई स्मूथ इज स्मूथ एंड व्हाई रफ इज रफ. देयर इज अनदर डिफरेंस between the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. First one is presence of ribosomes on the rough endoplasmic reticulum but not on the smooth endoplasmic reticulum. Second one is जो smooth endoplasmic reticulum होता है वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? लिपिड्स और ग्लाइकोजन का. बट in rough endoplasmic reticulum there is the presence of ribosomes due to which there is a formation of protein can take place instead of lipids. Is that clear? Second is Golgi apparatus. You can say Golgi complex or Golgi bodies. Golgi complex भी स्मूथ मसल से बना रहता है. ठीक है, गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डेंसली स्टेन्ड होता है. स्टेन मीन्स उस पर कलर होता है. जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपनी एक परफेक्ट आइडेंटिटी दिखाता है. उसमें एक स्टेनिंग होती है, कलर रहता है, जिसे हमें पता चलता है कि दिस इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. लेट्स सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये भी स्मूथ मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है. ये भी स्मूथ मसल्स का बना होता है. ओके, अभी गोल्जी बॉडीज में क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी. कैसे? ये गोल्जी बॉडीज का फंक्शन है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस. वो कैसे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन गए, लिपिड बन गए. स्मूथ से लिपिड बन गया, रफ से प्रोटीन बना, वहां से लिपिड आया, प्रोटीन आया. गोल्जी बॉडीज में प्रेजेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट, उनके साथ आके कंबाइन कर गया. दैट्स व्हाई formation of glycolipids and glycoproteins can take place in the Golgi bodies. Now, third point is that हमने बात की थी कि सेल्स के अंदर मटेरियल का मूवमेंट होता है. ठीक है, मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का एक जगह से दूसरी प्लेस पे. तो वो किस फॉर्म में जाएगा? वो जो मटेरियल है वो किस फॉर्म में जाएगा, या कैसे जाएगा, या किस वे से जाएगा? उस पे लेयर करके, कवर करके उसको जाना है, या उसका जो पैकेजिंग मेथड होता है. दिस ऑल इज डिपेंड अपॉन द गोल्जी बॉडीज. सो थर्ड सेल ऑर्गेनेल इज
Lysosomes. Lysosome is commonly called as a suicidal bag of the cell. Suicidal bag इसे क्यों बोलते हैं? जो भी एक्स्ट्रा और वेस्ट मटेरियल होता है वो सब यहाँ पर आता है, ठीक है। डाइजेशन करता है जो मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता, या तो जो एक्स्ट्रा होगा, जो वेस्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर जो खराब होगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये बातें क्या डिसाइड करती हैं कि ये चीज मटेरियल नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, तो वो क्या करता है, लाइसोसोम में आ जाता है। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। वो एंजाइम क्या करती हैं, उन वेस्ट मटेरियल की और उन अनहेल्थी मटेरियल की ब्रेक डाउन करती है, उसकी लिसिस करती है, उसको तोड़ देती है और उसको खत्म कर देती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके वो, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं लाइपेज, प्रोटीएज। अभी एंजाइम्स क्या करती हैं, एंजाइम्स का एक बेस्ट मेथड है रिमेम्बर करने का कि ये एंजाइम है। एज इन वर्ड्स के पीछे आ जाए, ASE, वो क्या होती है, एंजाइम्स। इसका मतलब होता है लाइपेज अगर है तो वो लिपिड की ब्रेक डाउन करेगी, प्रोटीएज अगर है तो वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगी। दिस इज द बेटर ट्रिक टू रिमेम्बर द एंजाइम्स। सो लाइसोसोम्स का और क्या काम होता है, जो मटेरियल नहीं चाहिए उसको डाइजेस्ट कर देना। अनदर इम्पोर्टेंस इज कार्सिनोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज कार्सिनोजेनेसिस? Carcinogenesis is that, now what is carcino? Carcino means related to cancer, means uncontrolled growth of cells. अभी हमने बात की जो मटेरियल अनहेल्थी है, वेस्ट है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। सो ये वही बात है। कार्सिनोजेनेसिस में क्या होगा, पहले तो वो ये डिटेक्ट करेगा कि कौन सा मटेरियल बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी ब्रेक डाउन करेगा और उस सेल्स को तोड़ देगा, लिसिस कर देगा और उसको वेस्ट में निकाल देगा। दैट मीन्स जो सेल्स अगर अनकंट्रोल्ड हो रहा है ये उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। सो इट्स इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वैक्यूल्स के अंदर वाटर भी होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सैप भी होता है। वैक्यूल्स क्या जो होती है, उनकी एक सिंगल लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ट्रांसफर करना, किनका, आयंस का, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक प्लेस से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए आयंस का जो मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वैक्यूल्स पे। और एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स का काम होता है एक्सक्रीटरी, जो जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कि डाइजेशन करना, कार्सिनोजेंस करना, मतलब वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहा है ना वो। सो एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर वैक्यूल्स का वर्क क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। Friends, if you have any problem in this session, then you can write in the comment section. And if you want any improvement, then you can also write in the comment section. So friends, please like my video and subscribe my video.